जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और आज जो है मॉलिक्यूलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे एंड देन हम जो है बाकी जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन गैसेस वो हम कवर करेंगे। देन आखिर में जो है जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँगी, आखिर में ही मैं जो आउटलाइन जो है वो भी शेयर कर दूँगी। सही। सो इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी की बात हो रही है। दैट इज जब आपके पास जो है एन ए जो है और एन बी जो है दैट इज मोलर फ्लक्स जो है आपके पास, ये दोनों जो है इक्वल होंगे मगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है। सही। इस वजह से ये नेगेटिव साइन जो है अराइज हुआ है। सही। एन इक्वल्स टू माइनस एन बी। अजम्पशंस हम वही रखेंगे जो हमारे पास पहले थी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या स्टडी से डिफ्यूजन हो रही है। स्टडी से डिफ्यूजन हो रही है मतलब आपके पास कंसंट्रेशन जो है चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही। अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके पास जो है जो प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टोटल प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होगा। सही। द गैस मिक्सचर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। फर्दरमोर टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि आपके पास थर्मल ग्रेडियंट जो है थर्मल डिफ्यूजन वो नहीं होगी। फर्दरमोर डिफ्यूजन अगर्स थ्रू कांस्टेंट एरिया। रिस्पेक्ट टू एरिया आपके पास यानी अगर एरिया वेरिएट कर रहा है। सही है। तो उसकी वजह से डिफ्यूजन हो सकती है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया इसमें डिफ्यूजन हमने ये कंसिडर किया कि कांस्टेंट एरिया, तो उस वजह से डिफ्यूजन जो है अकर्स होगी थ्रू द कांस्टेंट एरिया। सो इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी की अगर बात करें, when the mass transfer rates of two components are equal and opposite, the process said to be one of the equimolecular counter diffusion. अच्छा, क्वेश्चन है वाई वी टेक स्टेडी सेट। स्टेडी सेट हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि अगर हम अनस्टेडी सेट कंसिडर करेंगे तो हमारे पास टाइम का पैरामीटर भी हमें इंक्लूड करना होगा। सही है। इस वजह से इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट हमने जो है इसे स्टेडी सेट कंसिडर किया है। हम एजम्पशंस इसलिए हम करते हैं ताकि हम जो सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी डेरिवेशन के लिए हमें एजम्पशंस हमेशा जो है हम कंसिडर कर रहे होते हैं। विदाउट एनी एजम्पशन हम कोई भी जो है इक्वेशन तक पहुंचने के लिए जो डेरिवेशन करते हैं वो इम्पॉसिबल हो जाती है अगर हम कोई एजम्पशन एज्यूम ना करें। सो इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं उसमें हमें बताया है कि हमारे पास जो है मास ट्रांसफर रेट्स जो हैं दोनों कंपोनेंट्स के इक्वल होते हैं मगर अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। सो हमारे पास जो है इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन इनकाउंटर होती है। Such a process occurs in the case of the box with a movable partition. अगर हमारे पास जो है एक बॉक्स है उसमें मूवेबल पार्टीशन है। सही है। उसमें हम ये जो है इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन जो है होती है। इसमें क्या है कि जैसे ही जो मूवेबल पार्टीशन जो है वो जो है थोड़े से मूव करेंगे। सही। तो आपके पास दोनों बॉक्स के कंपार्टमेंट्स में एक बॉक्स है उनके दोनों कंपार्टमेंट में गैस ए है। सही। एक में गैस ए है दूसरे में गैस बी है। सो जैसे मूवेबल पार्टीशन को हमने जो है थोड़ा सा रिमूव किया तो इसलिए क्या होगा ए जो मॉलिक्यूल्स हैं ए कंपोनेंट्स हैं। सही है। गैस मॉलिक्यूल्स वो जो है टूवर्ड्स अनदर कंपार्टमेंट मूव करेंगे। सही है। और इसी तरह जो है बी गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो टूवर्ड्स ए मूव कर रहे होंगे। सो इसमें क्या है कि आपके पास जो है मोल्स सेम है। सही है। अगर 1 मोल्स आपके पास जो है ए के लेफ्ट साइड ऑफ द कंपार्टमेंट में और 1 मोल जो है बी के राइट साइड ऑफ कंपार्टमेंट में। सही है। दोनों जो है इक्विमोलिकुलर जो है डिफ्यूजन हो रही होगी मगर किसमें होगी काउंटर डायरेक्शन में होगी। ए टुवर्ड्स बी एंड बी टुवर्ड्स ए मूव करेगा, डिफ्यूज होगा। Furthermore, it occurs only in distillation column when the molar latent heat of the two components are the same. That is, जब आपके पास molar latent heat of component A और molar latent heat of component B जो है दोनों सेम होगी।
At any point in the column, a falling stream of liquid is brought into contact with a rising stream of vapor with which it is not in equilibrium. तो आपके पास लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम द वेपर टू द लिक्विड एंड द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो ट्रांसफर होगा इन द opposite direction. If molar latent heat of components are equal, the condensation of a given amount of less volatile component releases exactly the same amount of latent heat required to volatilize the same molar quantity of the more volatile component. Thus, आपके पास इंटरफेस पे जो है throughout the liquid and vapor phases, equimolecular counter diffusion will take place. मोलर लेटेंट हीट जो है जब आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, यानी जिसे हम लैम्डा से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, सही, लैम्डा ए इक्वल्स टू लैम्डा बी होगी डिस्टिलेशन कॉलम में, सही है। जैसे ही अगर ये कंसिडर, ये हम किस्सा हम देन काउंट कर सकते हैं जब आपके पास डिस्टिलेशन कॉलम में जो नंबर ऑफ ट्रेज होती है, सही, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रे को हम कंसिडर कर रहे हैं, सही। जैसे एक पर्टिकुलर ट्रे है, पर्टिकुलर आपके पास जो है लिक्विड्स जो है आपके पास टॉप से बॉटम की तरफ जो है जा रहा होता है, सही है, मूव करता है, और जो आपके पास जो वेपर्स हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हैं। तो एट अ प्लेट, सही है, एट एनी पॉइंट इन द कॉलम, दैट इज, अगर हम ट्रे की बात करें, डिस्टिलेशन ट्रे की, सही, तो आपके पास जो है जो वेपर्स हैं और लिक्विड हैं वो कांटेक्ट में आएंगे एट अ ट्रे। जैसे वो ट्रे में कांटेक्ट में आए, सही, तो आपके पास जो है मास ट्रांसफर जो विल टेक प्लेस बिकॉज इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, सही। जैसे वो कांटेक्ट में आएंगे तो इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे होंगे, सही। कैसे कि वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो जो है ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द वेपर टू द लिक्विड फेज। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है, अगर मैं लिक्विड में से लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की बात करूं, सही, वो जो आपके पास जो है इजीली वेपोरेट जो है ना हो पाए, सही, इजीली आपके पास वेपर स्टेट में ना आ पाए, वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वो होगा जो इजीली जो है वेपर स्टेट में आ पाए। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम द वेपर फेज से टू द लिक्विड फेज में, सही। लिक्विड फेज में इसलिए ट्रांसफर होगा बिकॉज आपके पास जो है लिक्विड फेज में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है, और वेपर फेज में आपके पास जो है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो अचीव हो रहे होते हैं, बिकॉज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो होगा, सही है, वो आपके पास जो है जल्दी से जो है वेपर फेज में चला जाएगा, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट वो अपने आप को जो है वो लिक्विड स्टेट में जो है वो ज़्यादा होंगे, सही। सो आपके पास जो इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम आपके पास वेपर फेस में से लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है लिक्विड फेस में ट्रांसफर होगा, सही, और इसी तरह ही मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होंगे, सही है। इफ द मोलर लेटेंट हीट ऑफ कंपोनेंट्स आर इक्वल, आपके पास लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट आपके पास वो होती है जो हीट रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू चेंज द फेज ऑफ एनी कंपोनेंट, सही। अगर मोलर लेटेंट हीट जो है ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स आर इक्वल, इसका मतलब है कि अगर कोई भी कंडेंसेशन हो रही है, सही, कंडेंसेशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो रिलीज करेगी इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट जो रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू वोलेटाइज द सेम मोलर क्वांटिटी ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। सो इंटरफेस में आपके पास थ्रू द लिक्विड और वेपर फेज में इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन जो है हो रही होगी। अच्छा, इंटरफेस होता क्या है, इंटरफेस आपके पास जो है वो होता है जहाँ पे आपके पास जो है मास ट्रांसफर आपके पास हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिक्विड और वेपर जो है जैसे वो कांटेक्ट में आ गए, सही, जैसे वो कांटेक्ट में आए, सही, दैट इज द इंटरफेस। इसी तरह मोर एग्जांपल्स आपके पास इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी की।
For example, toluene and benzene in a distillation column. Let us consider a mixture of benzene and toluene being rectified. हम जो है बेंजीन और टॉनिन को जो है डिस्टिलेशन कॉलम में हम कंसिडर करते हैं। जो वेपर होगा आपके पास वो विल राइज अप थ्रू द कॉलम और जो है वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा विद द लिक्विड फ्लोइंग डाउन। सही। सो आपके पास मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द टू स्ट्रीम्स, दैट इज द टॉनिन एंड द बेंजीन स्ट्रीम। अच्छा, ये स्ट्रीम है। सही है। the less volatile component जो है आपके पास, that is the toluene in the vapor, condenses and passes onto the liquid phase. इसी तरह more volatile component जो है benzene in the liquid जो है वो जो है vaporize होगा by utilizing the latent heat of condensation जो आपके पास रिलीज हो रही है by the toluene। सही है। वो यूटिलाइज करके वो जो कंपोनेंट है बेंजीन, more volatile component जो है वो vaporize हो जाएगा। Thus, आपके पास वेपर फेज गेट्स मोर एंड मोर इन्वेज इन द बेंजीन। वेपर फेज में आपके पास ज़्यादा बेंजीन जो है वो कलेक्ट हो जाएगी, वो ज़्यादा इन्वेज होगा। वेपर फेज विल बी मोर इन्वेज इन द बेंजीन while the liquid phase will be more enriched in the toluene. वेपर फेज हमेशा जो है उस कंपोनेंट में इन्वेज होती है जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हों। सही है। और जो लिक्विड फेज में हमेशा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स वाली जो स्ट्रीम है वो इन्वेज होती है। Since the molar latent heat of vaporization of benzene and toluene are almost equal, तो 1 mole of toluene आपके पास जो है कंडेंस होके 1 mole of जैसे कंडेंस हुआ वो ही यूटिलाइज हुई इनटू 1 mole of बेंजीन जो कि वेपराइज हो रहा है। हमने ये कंसिडर किया कि हमारे पास नो हीट लॉस हो रही है फ्रॉम द कॉलम, बिकॉज अगर हमारे पास हीट लॉस हो रही होगी तो इससे क्या होगा, जो 1 मोल ऑफ बेंजीन जो है जो कंडेंस्ड हो रहा है, सॉरी 1 मोल ऑफ टॉनिन जो कंडेंस हो रहा है वो जो है क्या होगा, वो कुछ मोल्स जो है वो जो हीट लॉस में फिर निकल जाएंगे अगर हीट लॉस हो रहा होगा, और कुछ मोल्स जो बच जाएंगे। सही है। उससे आपके पास जो बेंजीन वेपराइज नहीं हो पाएगा वो पूरे तरीके से। सही है। फॉर एग्जाम्पल 0.5 मोल्स अगर 1 मोल जो है कंडेंस्ड हुआ है टॉनिन। सही है। 0.5 मोल्स जो है अगर हीट लॉस हो गई फॉर एग्जाम्पल, सो 0.5 मोल्स जो आपके पास बेंजीन जो है सिर्फ वेपराइज हुआ है। सही है। सो इसलिए हमने ये भी कंसिडर किया है कि हीट लॉस हमारे पास नहीं हो रही फ्रॉम द कॉलम। फॉर द एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स की, जिसमें आपके पास बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर हो रही है। से एज्यूमिंग कंप्लीट कंबशन, जब हम कंप्लीट कंबशन एज्यूम करेंगे तो आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास सिर्फ ये प्रोडक्ट जो है कंबशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रही होगी बाय यूटिलाइजिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं हो रही होगी जब हम कंप्लीट कंबशन की बात करेंगे। जैसे आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होगा कार्बन सरफेस थ्रू द सराउंडिंग एयर फिल्म, तो आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज आउट हो रहा होगा। सही। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन हो रही है। सही है। अब काउंटर कैसे हो रही है, सही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो रही है। इसका मतलब ये कि जैसे आपके पास जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है कार्बन के सरफेस में जो है डिफ्यूज हुए, सही, यानी आपके पास जो है अपवर्ड से डाउनवर्ड, यानी कोई कार्बन सरफेस किसी डाउनवर्ड इस पर होगी ना, जैसे वो डिफ्यूज हुई तो वो आपके पास जो है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन सरफेस से जो है एटमॉस्फेयर की तरफ जो है डिफ्यूज आउट हो रहा होगा, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में हमारे पास डेरिवेशन ये है, इसमें हमारे पास ये जो है इक्वेशन है,
इसमें Na इक्वल्स टू माइनस DAB DPA ओवर RT DZ प्लस PA ओवर P Na प्लस NP। यानी आपके पास ये जो टोटल जो है मोलर फ्लक्स है आपके पास रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पोजीशन। सो Na अगर आपके पास इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन हो रही है इसका मतलब है Na इक्वल्स टू माइनस NP होगा। और यानी इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं Na प्लस NP इक्वल्स टू 0 है। माइनस NP जो है लेफ्ट साइड पे मूव किया तो आपके पास क्या हो गया Na प्लस NP इक्वल्स टू 0। तो हमने सिंपली ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो आपके पास जो है ये जो है इक्वेशन इसमें जो है रिड्यूस्ड हो गई है। सही, यानी Na प्लस NP जो है आपके पास 0 हो गया। सही, तो आपके पास ये वाली पूरी टर्म जो है 0 जो हो गई क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये सिर्फ टर्म बच गई। दैट इज Na इक्वल्स टू माइनस DAB DPA व RT DZ फॉर स्टेडी स्टेट। जो आपके पास इसका मतलब है कि आपके पास जो डिफ्यूजन हो रही है ये दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। सही, जो मास ट्रांसफर हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ प्योरली डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। फॉर स्टेडी स्टेट इक्वेशन थ्रू अ कांस्टेंट एरिया Na इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है बिकॉज आपके पास स्टडी से कांस्टेंट एरिया है जो हमने एजम्पशन एज्यूम की थी। सही है, दिस वाज वन ऑफ द एजम्पशंस वी एज्यूम्ड। तो हमने क्या किया, Na को जो है वो हमने जो है लेफ्ट साइड पे जो है इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख दिया है। सही है। अच्छा, इम्पोर्टेंट है कि हम जब कांस्टेंट एरिया है तो हम Na क्यों कांस्टेंट रख रहे हैं। Na हमने इसलिए कांस्टेंट रखा है बिकॉज हमारे पास इस आपके पास क्या होता है, मोलर फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लो क्वांटिटी का फ्लो। सही है, यानी मोल्स का फ्लो डिवाइड बाय यूनिट एरिया होता है। सही है, यानी एरियाज में इनकाउंटर्ड हो रहा होता है। सही, इस वजह से हमने जो है Na को कांस्टेंट रखा है। तो हमने क्या किया, Na को जो है इंटीग्रेशन साइन के बाहर जो है वो हमने रखा हुआ है बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। जो वेरिएबल्स होंगे वो जो है सिर्फ इंटीग्रेशन साइन के हम अंदर रखें। सही, इक्वल्स टू, और राइट साइड पे भी हमने इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दिया है। आपके पास DAB और RT ये सारे कांस्टेंट हैं। सही, आपके पास जो जो कर वेरिएबल जो है वहाँ पर आपके पास DPA है और DZ है। इंटीग्रेशन लिमिट्स हमने अप्लाई की। अप्लाई कौन आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या है, Z1 Z2 एंड PA1 एंड PA2। अच्छा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं। हमने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई की है। DZ की इंटीग्रेशन हमने अप्लाई की तो आगे पास NZ आ जाता है। इंटीग्रेशन लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे Z1 और Z2 तो आगे पास क्या होता है, फाइनल मास इनिशियल करते हैं तो NZ2 माइनस Z1 होगा। फर्दरमोर अगर हम राइट साइड की बात करें हमारे पास माइनस DAB ओवर RT है, ये वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। जो आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है वो DPA पे हो रही है, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन जो हम करते हैं तो आगे पास इंटीग्रेशन साइन और ये जो डेरिवेटिव का D जो है डिफरेंशियल के आगे पास जो है कैंसिल आउट हो जाता है, PA बच जाता है। ऐसे ही होता है। फिर आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट्स हमने अप्लाई की हैं तो आपके पास जो है PA2 माइनस PA1 जो है आ गया, यानी फाइनल मास इनिशियल। हमने फिर सिंपली इसे रीअरेंज किया ताकि हमारे पास Na की इक्वेशन आ जाए। हमने सिंपल Z2 माइनस Z1 को जो है दूसरी साइड मूव कर दिया तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई फॉर इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स A and P। Na equals to minus DAB PA2 minus PA1 over RT Z2 minus Z1. For binary mixture gas mixture of A and B, the diffusivity coefficient DAB equals to DBA। यानी आपके पास अगर हम सिर्फ बाइनरी गैस मिक्सचर्स की बात करें जिसमें A and B जो है वो इनकाउंटर हो रहे हैं तो आपके पास डिफ्यूजिविटी कोफिशिएंट जो है होगा दैट इज आगे बाद DAB जो है, अगर A डिफ्यूजिविटी कोफिशिएंट ऑफ A जो डिफ्यूज हो रहे हैं इनटू B वुड बी इक्वल टू डिफ्यूजिविटी कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट B दैट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द A। अच्छा,
फर्दर आपके पास फिगर यहाँ पे दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ ए एंड बी। इसमें है कि आपके पास ए जो है टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है और बी कंपोनेंट जो है गैस का फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है एट अ डिस्टेंस z से। अगर हमारे पास जो है z1 पॉइंट पे जो है क्या होगा, अगर ए और बी के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो P1 और Pb1 होंगे, सही। और z2 पॉइंट पे आपके पास P82 और Pb2 होंगे। Z1 आपके पास A टुवर्ड्स B जा रहा है, सही, यानी A आपके पास जो है ज़्यादा था, कंपोनेंट A ये PA1 है, ज़्यादा था फ्रॉम द लेफ्ट, बिकॉज आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, सही। तो आपके पास जो है Z2 पे पॉइंट 2 पे आपके पास क्या हो जाएगा, PA1 डिक्रीज हो जाएगा, सही, ऐसे। और जो है जो PB जो है आपके पास ग्रेटर होगा एट पॉइंट 2, दैट इज Z2 पे, सही। तो वो जो है अगर डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट 2 टूवर्ड्स पॉइंट 1, तो आपके पास जो है ये जो है फ्रॉम पॉइंट 2 से पॉइंट 1 जो है वो डिक्रीज आउट होता जाएगा। फर्दरमोर ये आपके पास इक्विमोलिकुलर काउंटर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स जो है इसकी डेरिवेशन हो चुकी है। अच्छा, यहाँ तक जो है इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन जो अभी मैं पढ़ाई, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। अच्छा, कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो मैं एग्जांपल की तरह मूव करती हूँ। इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी। इसमें एग्जांपल 6.21 है। इसमें अमोनिया गैस इज डिफ्यूजिंग थ्रू अ यूनिफॉर्म ट्यूब 0.1 मीटर लॉन्ग कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस बी एट 1.0132 8.5 पास्कल प्रेशर मिनट। अच्छा, इसमें हमें जो है जे ए क्यों नहीं निकाला, इसमें हमने जे ए क्यों नहीं निकाला, बिकॉज इसमें अगर जे ए निकालते तो आपके पास जो है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग, जब आप जो है मूविंग वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहे थे तो जे ए जो है, इसलिए हम निकाल लेते हैं। एन ए के लिए हमारे पास ये होता है कि आपके पास मोलर फ्लक्स जो है रिलेटेड टू स्टेशनरी पोजीशन है, यानी ऑब्जर्वर जो है स्टेशन जो है एक ही पोजीशन पे जो है स्टिल है, सही है। अब वो जो है एन ए जो है कंसिडर करना इज रिलेटिवली इजियर, सही है, एन ए की टर्म्स में समझना। जे ए अगर आपके पास जो है इसमें जो है जे में अगर करेंगे तो आपके पास जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, सही है। फर्दरमोर हम इसे एन ए वाली इक्वेशन को जे ए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सही। अब वो किस्सा करेंगे तो वो जो ये जो टॉपिक हैं, ये जो स्लाइड्स हैं पीपीटी, इसके एंड होने के बाद जो है मैं ये जो है वो समझा दूँगी। अच्छा, एग्जाम्पल आपके पास है अमोनिया गैस डिफ्यूजिंग थ्रू यूनिफॉर्म ट्यूब 0.1 मीटर लॉन्ग containing nitrogen gas be at 1.032 exponent 5 Pascal pressure and 298 Kelvin. The diagram is similar to figure 6.1 at point 1. ये 1 आपके पास है 1.013 exponent 4 Pascal and at point 2 PA2 is 0.507 exponent 4 Pascal. Diffusivity आपके पास है dB equals to 0.23 exponent minus 4 meter square per second. हमने इसमें हम कैलकुलेट फ्लक्स कर सकते हैं जिसे एंड रिपीट फॉर फ्लक्स जो है आपके पास है मोलर फ्लक्स एट पोजीशन भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे अमोनिया गैस जो है
वो डिफ्यूज होती है थ्रू यूनिफॉर्म ट्यूब, जो कि आपके पास कितने मीटर लॉन्ग है, 0.1 मीटर लॉन्ग है। जेड आपके पास गिवन है, दैट इज Z2 माइनस Z1। अमोनिया को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, नाइट्रोजन को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। और प्रेशर आपके पास जो है 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एट पॉइंट 1 जो है वो गिवन है 1.013 एक्सपोनेंट 4 पास्कल, एंड एट पॉइंट 2 जो है पास जो प्रेशर है ऑफ अमोनिया 0.2 गिवन है 0.507 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। हमने डिफ्यूजिविटी भी हमारे पास गिवन है, दैट इज डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट ए इनटू बी, दैट इज 0.23 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमने कैलकुलेट करनी है फ्लक्स एट स्टेडी स्टेट ऑफ कंपोनेंट ए, यानी अमोनिया की मोलर फ्लक्स फाइंड आउट करनी है, एंड देन हमने रिपीट करना है, और हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमने मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट बी, दैट इज नाइट्रोजन की मोलर फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। सही। सो हमारे पास जो है इक्वेशन है सिंपली आपके पास ये वाली इक्वेशन J इक्वल्स टू DAB PA1 माइनस PA2 ओवर RT Z2 माइनस Z1। सो हमने ये इक्वेशन यूज़ करते हुए जो है सिंपली सब्स्टिट्यूट किया इसे वैल्यूज़ को प्रेशर की, और फर्दरमोर हमने जो है Z2 माइनस Z1 और PA1 PA2 ये सारी जो हमने वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट की। 0.23 टू 0.23 एक्सपोनेंट माइनस 4 जहाँ के पास DAB है, और जो है PA1 आपके पास 1.013 एक्सपोनेंट 4, और जब PA2 आपका 0.507 एक्सपोनेंट 4 है। आर आपके पास 8314 है, सही है, और 8314, और टेम्परेचर आपके पास 298 है। Z2 माइनस Z1 0.1 है। समथिंग हम सब्स्टिट्यूट कर आपके पास आ गया 4.7 एक्सपोनेंट माइनस 7 kg मोल ऑफ ए पर मीटर पर सेकेंड। ये है मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट ए, दैट इज दैट वाज अमोनिया। अच्छा, अब नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है मोलर फ्लक्स। तो हम जो है जैसा हमने हमारे पास PA1 और PA2 दोनों गिवन थे, सही है, PB1 और PB2 नहीं गिवन, दैट इज हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे गिवन नहीं है। सो हमें पता है कि जो आपके पास प्रेशर जो होता है वो होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, सही, यानी PB1 P किसके इक्वल है, P इज इक्वल्स टू PB1 प्लस PA1। Similarly, P equals to PB2 plus PA2। तो हमने रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो आपके पास PB1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, PB1 equals to P minus PA1। हाँ, बस प्रेशर जो है इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.01325 एक्सपोनेंट 5 माइनस PA1 आपके पास 1.013 एक्सपोनेंट 4। इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास PB1 आ गया है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन at point 1, that is 9.119 exponent 4 Pascal। PB2 आपके पास है P माइनस PA2, सही, प्रेशर में से आपके पास जो है हमने माइनस किया है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट पॉइंट 2, सही। तो आपके पास वैल्यू आ गई 9.625 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। JB जो है दैट इज मोलर फ्लक्स ऑफ नाइट्रोजन एट, हाँ, मोलर फ्लक्स ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड आउट किया है, जिसकी इक्वेशन आपके पास ये गिवन है JB इक्वल्स टू DAB PB1 माइनस PB2 ओवर RT Z2 माइनस Z1। हमने अच्छा यहाँ पे DAB है, यहाँ पे जो है DAB की जगह हम DBA भी लिख सकते हैं, सही, पर तो हमने यहाँ पे DAB को क्यों रहने दिया इन दोनों में, इसलिए क्योंकि हमारे पास पता है जब हमारे पास बाइनरी मिक्सचर होता है तो हमारे पास DAB दैट इज डिफ्यूजिविटी कोफिशिएंट जो है ऑफ A into B would be equal to diffusivity coefficient of B into A। So इस वजह से हमने इन दोनों में DAB और DAB जो है सेम रखा हुआ है, सही, जब हमारे पास सिर्फ बाइनरी मिक्सचर होगा। पर दोनों हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं वैल्यूज, तो आपके पास जो मोलर फ्लक्स जो है ऑफ नाइट्रोजन वो आ रहा है -4.7 एक्सपोनेंट
by 7 kg mole B per meter per second। इसका मतलब है कि आपके पास जो है मोलर फ्लक्स जो है उस उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सही है। दैट इज मैग्नीट्यूड सेम है यानी इसकी वैल्यू सेम आ रही है, मगर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं। दैट इज आपके पास जो है जो जे बी जो है मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 2 टूवर्ड्स पॉइंट 1, जबकि जे ए फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 मूव कर रहा था। फर्दरमोर हमारे पास जो है नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ टू कंपोनेंट्स है, सही। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है जो काउंटर डिफ्यूजन हो रही है, सही है, मगर नॉन इक्विमोलिकुलर हो रही है, यानी 1 मोल ऑफ एनी कंपोनेंट वो जो इक्वल मोल्स ऑफ कंपोनेंट जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। दैट इज NB इक्वल्स टू माइनस NNA। N आपके पास मोल्स होंगे, सही है, जो आपके पास जो है आगे जो है मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर 1 मोल ऑफ जो है नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है कितने मोल्स ऑफ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है। तो इसमें 2 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास हो रहा था, सही, तो आपके पास जो है माइनस साइन इस वजह से। अच्छा, नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन क्या होती है, व्हेन द टू कंपोनेंट्स A and B diffuse in opposite direction at different molar rates, the process is said to be one of the non equimolecular counter diffusion। इसमें नॉन इक्विमोलिकुलर होगा। In case of incomplete combustion of carbon in air producing carbon monoxide, for each mole of oxygen diffusing through the air film to the surface of carbon particles, 2 moles of carbon monoxide will diffuse in the opposite direction. This is a case of non-equimolecular counter diffusion where Na is equals to minus Nb over 2। यानी अब हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन को, जब हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होगी इसकी कार्बन की एयर में। जैसे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होगी कार्बन की एयर में, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रहा है थ्रू द एयर फिल्म टू द सरफेस ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड that will diffuse in the opposite direction। That is Na equals to minus Nb over 2। That is Nb किसके इक्वल था, माइनस Na 2 के इक्वल था। तो अगर हम Na की टर्म में हमें कंसिडर करना है तो Na इक्वल्स टू माइनस Nb over 2। और यहाँ पे Na क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है, सही है। दैट इज आपके पास molar flux of carbon monoxide, सही, which is equals to molar flux of oxygen divided by 2। That is आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होंगे बाय यूटिलाइजिंग हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, हम इससे भी कह सकते हैं। In such a situation, the molar fluxes of A and B can be calculated by integrating total diffusion equation after expressing NB in terms of Na। Non-equimolecular counter diffusion is also encountered in distillation where the molar latent heat of vaporization of the components are different। हमारे पास जो है molar fluxes of components A and B जो है हम किससे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे हम टोटल डिफ्यूजन इक्वेशन की, जब हम Nb को इन टर्म्स ऑफ Na हम जो है इनकाउंटर करा देंगे। सिंपल हम जो है Nb को माइनस 2 Na जो है वो हम पुट कर देंगे। अगर हम जो है
ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन की डिफ्यूजन से आपके पास कंबशन से आपके पास क्या फॉर्म हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ था उसकी केस में। सही। नॉन इक्विलिब्रियम काउंटर डिफ्यूजन हम डिस्टिलेशन कॉलम में भी काउंट कर सकते हैं जब आपके पास मोलर रेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होगी। दैट इज आपके पास वन मोलर रेटेंट हीट जो है of condensation of any component जो है would not be equal to the for the vaporization of another component। सही है, उसकी इसके लिए नहीं होती। नहीं तो आगे मोलर हीट हीट डिफरेंट है दोनों कंपोनेंट्स की। steady state equimolecular bounded diffusion of two components A and B, इसका मतलब है कि आपके पास जो है Na जो है is not equals to minus Nb। that is आपके पास जो है नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन है तो Na और Nb दोनों इक्वल नहीं होंगे। ऐसे माइनस साइन सिंपली जो है काउंटर को शो कर अपोजिट डायरेक्शन। इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन बाय इनकम्प्लीट कंबशन, सही, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन हो रही है इनकम्प्लीट कंबशन से, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है, सॉरी 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कि हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए हमारे पास फॉर्म होता है। सही। दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स Na इक्वल्स टू माइनस Nb/2 और 1/2 सिंपल जो है क्या है, n है, स्मॉल n, दैट इज मोल्स। सो हम जो है मेन जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। मेन इक्वेशन आपके पास ये है Na इक्वल्स टू DAB dPA वो RTDZ प्लस PAOP Na प्लस NB। सो Na किसके इक्वल है, माइनस NbO2 के इक्वल है। हमने सिंपली सब्सटीट्यूट किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई, सब्सटीट्यूट होगी Na इक्वल्स टू माइनस DAB dPA over RTDZ प्लस PA NB/2P। ये उसके ये आपके पास जो है मोलर फ्लक्स बता रहा है ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बता उसकी जो इक्वेशन है नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन की वो ये है। अगर इन जनरलाइज फॉर्म अगर हम किसी एग्जांपल को कंसिडर नहीं कर रहे, सही है, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है प्रोडक्शन वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, अगर सिंपली अगर हमने लिखना हो जनरलाइज फॉर्म में तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बन सकती है। अगर हम इसको देखें, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, Na इक्वल्स टू माइनस DAB dPA over RTDZ प्लस POP Na माइनस NNA। दैट इज आपके पास NB किसके इक्वल होगा, माइनस NNA के। दैट इज आपके पास जो है ये मोल्स हैं और ये आपके पास जो है फ्लक्स है। दैट इज आपके पास जो मोल्स हैं ऑफ एनी कंपोनेंट जो आपके पास जो है प्रोड्यूस जो आगे बाद यूटिलाइज हो रहे हैं, जो यूटिलाइज हो रहे हैं वो फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ समथिंग, सही है, वो क्या कितने मोल्स बना रहा है, सही, वो जितने भी मोल्स बना रहा है वो n से हमने रिप्रेजेंट कर दिए, सही है, इन जनरलाइज फॉर्म, और माइनस सिंपल काउंटर डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। फर्दर मोर हमने क्या किया, सिंपली हमने रीअरेंज कर दिया इस इक्वेशन को, सही। अच्छा, PT लिखें या सिंपल P लिखें तो एक ही बात है, सही है। सिंपली हमने रीअरेंज किया इक्वेशन को, Na की टर्म्स को सेपरेट आउट कर दिया, सही, एंड देन हमने जो है जो सेपरेट आउट हुआ था वो हम दूसरी साइड पे लेके चलेंगे फिर से, फिर ताकि आपके पास जो है सिंपल एक आपके पास Na की इक्वेशन फॉर्म हो जाए। Na इक्वल्स टू DAB RT dPA over delta Z PT minus PA1 minus N, that is Na equals to dP over RT PT over delta Z 1 over 1 minus N। सिंपल इंटीग्रेशन अब जाएगी तो आपके पास 1 ओवर x अगर हो तो आपके पास क्या होता है, इसकी इंटीग्रेशन करके ln आ जाता है, सही, ln x होता है, और फिर इंटीग्रेशन लिमिट सप्लाई करते हैं यानी फाइनल माइनस इनिशियल होती है, ln PT minus 1 minus N PA2 divided by PT minus 1 minus N PA1। अच्छा, हमने जो इंटीग्रेशन लिमिट सिर्फ
पी ए पे क्यों अप्लाई किया? बिकॉज हाँ आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, पी ए है, दैट इज आपके पास डिफरेंशियल किस पे लगा हुआ है, पी ए पे लगा हुआ है। तो इस वजह से हमने जो है पी ए पे ही फाइनल मान इनिशियल किया है। एग्जाम्पल नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन की आपके पास है, जब एक स्पीशी है ए in a gaseous mixture diffuses through a 3 millimeter thick film and reaches the catalyst surface where the reaction A into 3B takes place. If the partial pressure of A in the bulk of the gas is 8.5 kN per meter square and the diffusivity of A is 2 exponent minus 5 meter square per second, find the molar flux of A given the pressure and temperature of the system are 101.3 kilopascal and 297 केल्विन रिस्पेक्टिवली। हमने जो है इसमें हमारे पास एग्जांपल है, इसमें क्या है कि एक स्पीशी है ए, सही है, गैसियस मिक्सचर में वो डिफ्यूज हो रही है 3 मिलीमीटर थिक जो है फिल्म से, यानी आपके पास डेल्टा जेड जो है 3 मिलीमीटर है, दैट इज 3 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। और जो है कैटालिस्ट सरफेस में रीच आउट हो रही है वेयर द रिएक्शन आपके पास हो रहा है, यानी ए जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू 3B। अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बल्क ऑफ द गैस इज 8.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फॉर द मोर डिफ्यूजिविटी जो है ऑफ ए इज 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो हमारे पास जो है फाइंड आउट करना है मोलर फ्लक्स ऑफ ए गिवन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आर was 1.3 kilopascal and 297 केल्विन रिस्पेक्टिवली। इंटू 3B कन्वर्ट हो रहा है, यानी n आपके पास किसके इक्वल है, n इक्वल टू एन बी ओवर ए, दैट इज एन बी आपके पास कितना है 3, और जो है ए किसके एन ए किसके इक्वल है 1, सही है, इन दोनों के मूल से वो आपके पास आ गया, एन जो है 3 के इक्वल आ गया। फर्दर आपके पास डी ए बी जो है गिवन है 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो प्रेशर है आपके पास 101.3 किलो पास्कल है, 297 केल्विन। आपके पास टेम्परेचर गिवन था, पार्शियल प्रेशर जो है ऑफ ए 8.1 गिवन है 8.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने PA2 आपके पास जो है वो 0, PA2 इसलिए 0 है क्योंकि आपके पास जो है जो रिएक्शन सरफेस है, सही, वो आपके पास जो है स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट नहीं, बाकी ये कह सकते हैं PA1 जो है, सही, आपके पास बल्क गैस है, सही है, ए उसका एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर है, रिएक्शन सरफेस की तरफ जाएगी, से 8.2 पे आपके पास जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनटू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आपके पास जो है ए जो है कंपोनेंट वो जो है सिंपली जो यूटिलाइज हो गया इनटू प्रोडक्ट बी, इस वजह से PA2 आपके पास 0 है। सो एन ए आपके पास आ गया DB ओवर RT, PT ओवर डेल्टा है 1 ओवर 1 माइनस n ln PT माइनस 1 माइनस n PA2 ओवर PT माइनस n PA1। ये आपके पास इक्वेशन है ऑफ इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन, सॉरी नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन की। तो इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज हमने, आपके पास Na आ गया 2.12 एक्सपोनेंट माइनस 5 किलोमोल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, मल्टी कंपोनेंट डिफ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले जो है 5 मिनट्स का मैं ब्रेक ले रही हूँ, देन हम जो मल्टी कंपोनेंट डिफ्यूजन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे।